फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है, उसके मास्टर वीडियो को आज हम लोग मास्टर वीडियो में सेकेंड वीक को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 6 का पहला क्वेश्चन है, G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। G20 की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में। G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 105वां स्थान था। मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान 134वां। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान था 159वां। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है? तो दक्षिण कोरिया को। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को किस रेखा द्वारा अलग किया जाता है? 38 डिग्री पैरेलल लाइन। बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश द्वारा की गई है? तो चीन के द्वारा। किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया? तो यह है ब्राज़ील। अगला एक था, हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई है? तो मॉरिशस को। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाएगा गलत यहाँ पे, यह है हिंद महासागर में। ये जो है हिंद महासागर में स्थित है। अगला देखते हैं, पाल मॉल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है? तो मलेशिया। विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है इंडोनेशिया। किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौते से कथित तौर पर हटने का विचार प्रकट किया है? तो अर्जेंटीना। COP21 का आयोजन कब किया गया? तो पेरिस में। पेरिस समझौते के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई है? तो ISA 2015, यानी ISA की जो स्थापना है वो 2015 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम भारत में स्थित है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो ये है प्रोबोतो सुप्रियो, इंडोनेशिया के जो है राष्ट्राध्यक्ष हैं। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो UNO द्वारा। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो 3, USA, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जनधन योजना पर। सॉरी, इसमें जो है हमारा जो है जनधन योजना पर। अगला देखते हैं, पर्वत चोटियाँ महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो MP में है, 12 है टोटल। और टोटल जो है हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है वो 106 है, यानी 106। RBI का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित है? तो कोलकाता। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA को कब निरस्त कर दिया गया था? तो MISA जो है इंदिरा गांधी के समय 1971 में इसे लागू किया गया और इसकी जो समाप्ति है वो 1977 में मोरारजी देसाई के समय की गई। गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये घाघरा है। विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया था? वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। जीवाणु जनित बीमारी वह बीमारी है जिसमें जीवाणु जनित वह कौन सी बीमारी है जिसे आंत ज्वर भी कहा गया है? तो यह है टाइफाइड। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई और पहली बार भारत रत्न से कितनी विभूतियों को नवाजा गया? तो 1954 में 3 को नवाजा गया था। वो 3 थे, राधा कृष्णन, CV रमन और राजगोपालाचारी। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो यह है मृत्यु और ओबिशियस। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो भाग 7। तिब्बती धर्मगुरु जो है दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया? तो 1959 ईस्वी में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन सा है? तो यह सबसे बड़ा है हेमिस, लद्दाख में स्थित है, और जो सबसे छोटा है वो साउथ बटन है जो अंडमान और निकोबार में स्थित है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है।
कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर अवस्थित हैं? तो 2 हैं, कंधार और कंबोज। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। अंत्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो इसे हमने ऊपर भी देखा है। तो यह है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। आपातकालीन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रेनलिन। भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया? 1991। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार के सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा 13वीं। अगला देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? तो वसंत कृष्ण जी। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न से किसने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा द्वारा जो चुनाव हुआ उसमें। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 284। मौलिक कर्तव्यों को सीखने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो एच.जे. हाइवर। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो बॉम्बे। अगला देखते हैं, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये थे हैदराबाद। अगला देखते हैं, अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 389। निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने के विचार को जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? 1895 स्वराज विधेयक। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रैंक फ्रेजर। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा से। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? तो फैजपुर। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? तो बी.एन. राव। भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? तो भाग 4 प्रस्तावना। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब किया गया? तो जुलाई 1946 में। अगला है, बी.एल. मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया? तो ये थे एन. माधवन। अगला देखते हैं, इनमें से किसका मिलान जो है गलत है? तो किसी का नहीं, सभी जो है सही है। द्वैध शासन नीति लॉर्ड क्लाइव। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। अगला देखते हैं, 1764 में बक्सर के युद्ध किसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वेंसीटट। अगला देखते हैं, अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत सूबेदारी भी प्राप्त की? तो हो जाएगा मीर कासिम। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी? तो एम्पारिकर। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का शुभारंभ जो है प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डुप्ले। अगला डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 3। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया? तो तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ था? आपको कमेंट में बताना है इसकी ईस्वी को। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई थी? 1813। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। और प्रथम जिसके तहत जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? तो रीड ने। अगला, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो हो जाएगा मालवा का पठार। अगला देखते हैं, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यानी पंजाब हिमालय, सतलज और सिंधु नदी। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी। नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता। असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसको करेवा कहते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द का किसका निरूपित करता है? तो पयाल। उत्तराखंड को
हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो पटकाई, नागा, फिर मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। अगला देखते हैं हम। अगला है उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलिसिस बेसिन कहा जाता है? तो यह है मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सा जो पहाड़ियाँ जो है पश्चिम घाट के अंतर्गत आती हैं? तो अन्नमलाई, नीलगिरी और कार्डेमम। अगला देखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इनमें से किन पहाड़ियों में आपस में मिलती है? तो यह हो जाएगा नीलगिरी। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, केरल कोरामंडल तट, ये सही नहीं है। गुजरात काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र कोंकण तट, कर्नाटक मालाबार तट, ये तीनों सही सुमेलित है। यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है? तो 15, जिसमें गरबा है लास्ट वाला। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2017 में। देखते हैं डे 7 का पहला क्वेश्चन है। यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है, किस महासागर में से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्री संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। यह समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगला देखते हैं। तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो ये 4 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाएगा? ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। तापी परियोजना का जो शिलान्यास है वो कब किया गया था? 2015 में। अगला देखते हैं। लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में टेक्नोलॉजी में जो है किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? तो पेजर टेक्नोलॉजी। तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्त। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रूस, कजान में। ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 10 है और ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2009 में की गई थी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। उपसैंग और डेमचक स्थल हाल ही में चर्चा में रहा, यह किन 2 देशों के बीच जो है विवादित स्थल है? तो यह है इंडिया और चाइना के बीच। उपसैंग जो है ये उत्तरी लद्दाख में स्थित है और डेमचक जो है ये पूर्वी लद्दाख में। अगला देखते हैं। पैंगतसो झील कहाँ अवस्थित है? तो ये लद्दाख में। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है? इजराइल को। एडीबी की स्थापना कब हुई है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो 1966 में मनीला, फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश द्वारा की गई? तो यूक्रेन के द्वारा। नाटो में वर्तमान में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो 32 है। नाटो की जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी और इसकी जो राजधानी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालिक कारण क्या था? तो नौकरी में आरक्षण। सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश द्वारा किया गया? तालिबान या फिर अफगानिस्तान। मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो 4 हैं इसमें देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इन चारों के समूह को हम लोग क्वाड के नाम से भी जानते हैं। चाइना जो है क्वाड जो है उसका सदस्य नहीं है। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अबुल कलाम आजाद। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत के लगभग कितनी भूमि पर लागू की गई? 19%। ध्वनि तरंग कहाँ गमन नहीं करती है? तो निर्वात में। संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन थे? नाम लिखना है। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नागपुर में। डलहौजी द्वारा संपन्न पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई? 1849 में। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो 18 है और जो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है कच्छ का रण।
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है? तो बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली। तुर्की देश की जो है मुद्रा क्या है? मुद्रा है लीरा, और इसकी जो राजधानी वो है अंकारा है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। राज्य विधान परिषद कब भंग होती है? कभी नहीं। भारत की किस झील को जो है तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो लोकटक, ये मणिपुर में स्थित है। सही सुमेलित करना है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सोना, जमुई, डोलामाइट, रोहतास, लिथियम, गया, बॉक्साइट, मुंगेर। अगला देखते कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो धर्मदास। प्रोटीन, सेल्यूलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक है? प्राकृतिक। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि द्वारा हुई? 1914 में ये स्टार्ट हुई थी और 1918 में जो है इसकी समाप्ति हुई, और ये वर्साई की संधि द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो भाग 4 DPSP में। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया गया? तो ओजोन परत से है, और 16 सितंबर 1987 को। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों का संख्या कितनी है? तो 9 है। संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 और 30। निम्नलिखित में कौन सा जो तल है उसके प्रतीक का जोड़ा सही है? तो आंसर हो जाएगा 4, सोडियम Na। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। मौजदी में कौन सा संधि है? तो वृद्धि स्वर संधि है इसमें। ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं सूक्ष्मजीव। तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इवानोव्स्की। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसका वाहक मादा एडिज इजिप्टी मच्छर है? तो डेंगू। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? कवक। संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2014 में। निम्नलिखित में कौन जो है विषाणु जनित बीमारी है? तो सभी है, खसरा, छोटी माता, चेचक, ये सभी जो है विषाणु जनित बीमारियां हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? रेब्डोवायरस, और बीमारी जो है वो है हाइड्रोफोबिया। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किस कोड के रूप में निरूपित किया जाता है? H5N1। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा वायरस की वजह से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तो आंसर हो जाएगा बी, मैम्स, रेबीज और हर्पिस। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की, वायरस की, टीका की, एंटीबायोटिक की? तो हो जाएगा आंसर टीका की। चेचक होने का कारण कौन सा वायरस है? स्मॉल पॉक्स का जो कारण है वो है वेरियोला वायरस। पीलिया या हेपेटाइटिस बी रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है सही है, दोनों कथन जो है गलत है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है? तो रॉबर्ट कॉच। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो इनमें से सभी, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? तो 3 नंबर को छोड़कर सभी में हो रही है। दूध का खट्टा होना, मानव शरीर में भोजन का पचना, फलों का पकना, ईंधन का जलना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत जो है इसमें पूछा गया सही है? तो दोनों कथन जो है गलत है। रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न होती है, ये भी गलत है। और मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है नहीं होती, ये भी गलत है। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अवघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है एनोड पर। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो नाइट्रोजन और जलवाष्प। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं ऊष्माशेषी अभिक्रिया। जल का विद्युत अवघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात होता है H2O बनता है, जिसमें इसका अनुपात है 2:1।
किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का जो है उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? तो अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव रेखा की ओर ले जाया जाएगा तो उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना। अगला देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। पहला और दूसरा जो है गलत है। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रही है तो आदमी का वजन क्या होगा? परिवर्तित होगा, यानी बढ़ा हुआ महसूस होगा। किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से परिक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कब लौटेगा? कभी नहीं। अगला, कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति द्वारा किया गया? तो लकरवाल समिति। बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित और इसे किसके द्वारा बनाया गया? तो ब्लॉकचेन पद्धति पर यह आधारित है और इसे जो है सातोशी के द्वारा जो है बनाया गया है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई। वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1921 में। 1955 में यही एसबीआई बन गई है। तो डेट का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई। इस संधि का संबंध किसके संरक्षण से है? जैव विविधता। महासागरों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो है उच्च समुद्र माना जाता है? तो 64%, यानी 64%। किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया? अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा। दलाई लामा कहाँ के मूल निवासी हैं? तो तिब्बत के। दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर शरण ली है? तो 1959 में जो है ये भारत आए थे और भारत के धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने शरण ली है। भारतीय मूल की किन दो महिलाओं को व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया है? पद्मिनी और नलिनी टाटा को। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं और उनका स्थान क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, वह 47वें राष्ट्रपति बने हैं और उनकी जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी से वो जीते हैं। हाल ही में भारत के रुपए कार्ड को किस देश में लॉन्च किया गया? तो मालदीव में। भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। भारत के रुपए कार्ड को अपनाने वाला पहला देश है नेपाल। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई? तो अक्टूबर 2024 में। ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 2017, जर्मनी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना के किस सबमरीन जो है उसने भाग लिया? तो उसका नाम था INS तबर। स्वदेश निर्मित भारत का पहला पनडुब्बी INS अरिहंत और स्वदेश निर्मित भारत का दूसरा पनडुब्बी यह है INS अरिघात। बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोब ई संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया? तो 15। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ये 3 है। एशिया पावर इंडेक्स में पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः कौन सा देश है? अमेरिका और चीन है। भारत जो है जर्मनी को हटाकर तीसरे नंबर पर पहुंचा है। भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ और किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? तो न्यूयॉर्क में UN महासभा द्वारा। 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली। कोलंबस सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो बांग्लादेश। सेला सुरंग भारत के किस राज्य में बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। विंग्स इंडिया का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया?
तो हैदराबाद। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा का आरंभ किन शासकों द्वारा किया गया? तो सातवाहनों। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को किस देश से लिया गया और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो यह आयरलैंड से लिया गया। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा शामिल होते हैं। भारतीय खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी। वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक है वो है प्लेटलेट्स। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो किसी भी सदन में। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आर्टिकल 75। पीएच स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर प्राप्त जो विलयन है वो क्या होगा? उदासीन। चुना पत्थर CaCO3 लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। संविधान में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया? 57वां संविधान संशोधन 2011। अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी विस्तार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रायसीना हिल्स। किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में सहायक है? विटामिन B12। भारत में राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? तो LM सिंघवी समिति 73वां संशोधन के द्वारा 1992 में। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 29। वध्वागमन शब्द में कौन सी संधि है? तो यह संधि। पीतल एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं के मिलने से बनता है। वे धातुएं कौन सी है? तांबा और जिंक। भारत में स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? काली मिट्टी। इसका जो क्षेत्र है वो अधिकतर महाराष्ट्र है। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत तथा बिहार की औसत साक्षरता क्रमशः कितनी है? तो भारत की है 74.04% और बिहार की 61.7%। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। सही सुमेलित करना है तो कौन सा है? गलवान घाटी लद्दाख, लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश, नलांग घाटी उत्तराखंड, जुकू घाटी नागालैंड। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। ओलियावेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है? नर्मदा। लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल। कौन सी नदी हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है? दामोदर नदी। थालघाट, भोरघाट और पालघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? पश्चिमी घाट। बड़ाइल पहाड़ियों का विस्तार पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों में है? नागालैंड, असम और मणिपुर। इसमें जो एक और राज्य है वो है मेघालय। भारत में अवनालिका अपर्दन से पीड़ित पठार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मालवा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा इसकी अवस्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में किस दिशा की ओर है? तो तिब्बत का पठार उत्तर में स्थित है। दीघा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी छोर पर अवस्थित समुद्री तटीय मैदान कौन सा है? तो मालाबार का पठार। भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब का मैदान। निम्नलिखित में कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो बी बोमडिला सिक्किम, ये गलत है। लालकला लद्दाख जम्मू कश्मीर, मना पास उत्तराखंड, सिपकेला हिमाचल प्रदेश ही है। बोमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्ति किस संधि से हुई? तो बंगलौर की संधि। 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो मंदसौर की संधि 1818। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये गलत है।
हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो तीसरा कथन जो है सही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये दोनों कथन जो है गलत है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। तो डी, चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में जो है दिवंगत हुआ। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो बी जो है गलत है। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेजली ने किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था वो हैदराबाद था। और सहायक संधि जो है इसकी शुरुआत जो है वो 1765 ईस्वी में हुई थी, ना कि 1799। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर कब्जा कर लिया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। तो सभी सही है। वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण 1757 से 1813, औद्योगिक पूंजीवाद चरण 1813 से 1858, वित्तीय पूंजीवादी चरण 1858 से 1947 तक। सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो स्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की। आरसी दत्त। कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया। तो 52वां संविधान जर्मनी। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है। फ्रांसीसी क्रांति 1789। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया। तो यूएसए। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो यूएसए से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। कनाडा। प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया और इसका गठन कब किया गया। आयरलैंड से जो है लिया गया है। अगला देखते हैं, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो पंडित नेहरू। संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। तो इसमें भी पंडित नेहरू थे। संविधान की मसौदा समिति ने अपना पहला मसौदा किस वर्ष प्रस्तुत किया। तो 1948 में। संविधान सभा के किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। हाथी। राष्ट्रीय ध्वज पर तटस्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद। भारत में कुल बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो टोटल है 58 और नया है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। भारत का पहला बाघ रिजर्व किसे घोषित किया गया। तो जिम कॉर्बेट 1973 में। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन श्रीशैलम जो है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 6ठे नंबर पर है। परमाणु हथियार क्षमता मामले में शीर्ष देश है यूएसए। उसके बाद आता है रसिया, फिर जो है रूस के बाद ब्रिटेन। अगला देखते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था। तो 1974 में। किस देश ने हाल ही में मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है हांगकांग ने। भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सिक्किम में। कार्डियम पहाड़ियों की अवस्थिति भारत में कहाँ है। तो केरल में। अगला देखते हैं, किन दो यूरोपीय देशों को शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया। तो ये है बुल्गारिया और रोमानिया को। शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल हैं। तो 29। यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्रों का जो संघ है वो क्या कहलाता है। तो शेंगेन कहलाता है। हाल ही में किस देश के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबिल लेकर शपथ जो है ग्रहण किया। तो ब्रिटेन। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो ब्रिटेन की। किस देश में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी। तो ब्रिटेन में। संघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना। तो बेलारूस। एशिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया अस्ताना में। एशिया की स्थापना कब की गई। 2001।
वर्ष 2025 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है? तो किंगदाओ, चीन। अगला देखते हैं, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन इंद्रावती। हमास के हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चला था वो कौन सा था? तो वो था ऑपरेशन अजय। सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो कावेरी। और तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो देवी शक्ति था। हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई? तो ये था थाईलैंड। उसके बाद किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल सेना में सेवा देनी होगी? तो यह है म्यांमार। असत्य कथन का जो है चयन करना है, तो कौन सा कथन जो है गलत है? तो दूसरा। इस आयोग में भारत का कार्यकाल 30 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ, ये गलत है, ये जो है 31 दिसंबर होगा। तो 9 का जो हमारा आंसर है उसमें 31 दिसंबर 2024 को ये समाप्त हुआ। अगला देखते हैं, विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो यूएई में। किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? उज्बेकिस्तान। भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? सद्भाव। हाल ही में एनओबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया? तो असहयोग आंदोलन। और स्वराज पार्टी का जो गठन है वो 1923 में हुआ था। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के उपनाम से किसने जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्य वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित थी वो थी सरकारीय आयोग। कौन सा पादप हार्मोन पौधों की कोशिकाओं के दीर्घकरण तथा वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो ऑक्सिन। खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड। उसके बाद देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मलखम किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? तो मध्य प्रदेश का। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई? तो रैयतवाड़ी। अगला देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किस गवर्नर के समय लाया गया? 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय। ये वे रुधिर नालिका जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की और शरीर के अन्य अंगों में ले जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं धमनी। चंद्रयान तृतीय चंद्रमा की दक्षिणी सतह के जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम क्या है? तो शिव शक्ति। भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? 1970, इंदिरा गांधी के द्वारा। समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपकरण किस तरंग का प्रयोग जो है इसमें किया गया? तो ध्वनि तरंगे या यांत्रिक तरंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। निम्नलिखित तरंगों को उनकी आवृत्ति के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा गामा, फिर एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से जुटे हुए क्षेत्र के साक्ष्य, बेलनाकार मुहर और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा जो है लेंस होता है? तो अवतल लेंस। वह पुर्तगालो यहाँ पे जो है मिसप्रिंट है तो होगा, वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो अल्बुकर्क। खर्ची पूजा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा। भारत का नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है और ये किस राज्य में है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात है और ये छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में कौन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ए, रेल। पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी? तो 1959 में। सही सुमेलित करना है तो इसमें आंसर हो जाएगा पायरिया, जीवाणुजनित रोग, रतौंधी, विटामिन की कमी, एनीमिया, रक्त में लौह की कमी और रिकेट्स, कैल्शियम की कमी। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो दोनों कथन जो है वो गलत है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो यह है आँख।
मानव आंत में पाए जाने वाला एंजाइम जो भोजन के पूर्णतः पाचन में सहायक होते हैं, ये कहाँ से स्रावित होते हैं? तो अग्नाशय से। मानव शरीर का सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्रमशः कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो है वो तंत्रिका कोशिका है, और जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। अगला देखते हैं, टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया। अगला देखते हैं, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो वो है पेनिसिलिनोटीटम। अगला देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एनाफिलीज मलेरिया से होता है, क्यूलेक्स फाइलेरिया, रेत मक्खी कालाजार, और सीसी मक्खी नींद की बीमारी। अगला देखते हैं, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है ल्यूमिनेशियस। निम्नलिखित में कौन सा द्रव जठरग्रंथि संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो गैस्ट्रालाइटिस। अगला, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या समानता है? तो दोनों जो है कीट से फैलता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? जोनाल्ड साल्क। टैब के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रित किया जाता है? तो टाइफाइड। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपी टीका दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी। माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तिजीवी जीवाणु कौन सा है? तो एजोला। अगला, मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो इकोलाई। अगला, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं राइजोबियम। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है वायरस। अगला, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो डी जो है गलत है, मिक्सोरोग प्लेग ये गलत है। रूबियोला वायरस, खसरा, वेरियोला वायरस, चेचक, वेरिसेला वायरस, छोटी माता, तीनों सही है। सिल्वर नाइट्राइड के विलयन में तांबे के तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है। इस विक्रिया से पता चलता है कि तांबा अधिक क्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन सी एक परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? तो तांबे के पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करना। निम्नलिखित कथनों में जो है विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? तो 2 नंबर जो है सही है। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, पहला जो है गलत है। धन आयन तब बनता है जब, तो 62 का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सही है। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है गलत है। रासायनिक बंधनों का टूटना उष्मा शोषी अभिक्रिया ये गलत है, और रासायनिक बंधनों का निर्माण उष्माक्षेपी अभिक्रिया ये भी गलत है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उस छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा एक, गति का पहला नियम, ये गलत हो गया है। अगला एक, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक समान रहेगा। घर्षण में लगता है अपेक्षित गति के किस दिशा में? तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिशा के विपरीत। अगला देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है। लॉटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था क्या होगी? तो सबसे पहले होगा स्थैतिक, फिर सर्पी, उसके बाद लॉटनिक घर्षण। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो उस समय जो गवर्नर थे वो LK झा थे, और ये जो है 1969 में हुआ। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। अगला एक, 1 रुपये के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है तथा इसका परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त सचिव। SBI सहित भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 11, यानी टोटल जो है 12 है। ऐसा बैंक क्या कहलाता है जिनके जो है 50% से अधिक शेयर निजी कंपनियों के पास होते हैं? तो निजी बैंक, जैसे HDFC हो गया, IDBI। अगला देखते हैं, भारत में रुपए का अवमूल्यन अब तक कितनी बार और कब कब हुआ है? तो ये 3 बार हुआ है, और सबसे पहले हुआ था 1949 में,
फिर 1966, फिर 1991। भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को कब खोला गया? तो 2015 में। तो दोस्तों आज का वीडियो है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।